फाइनेंस के लिए 5, 6, 9, 10, 11, 12 जनवरी का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 22, 23, 24 जनवरी का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए 11, 12 जनवरी का समय अच्छा रहने वाला है। लव और रिलेशन के लिए 7, 8, 20, 21 जनवरी का समय अच्छा रहेगा। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 16, 17 जनवरी का समय अच्छा रहने वाला रहेगा। केयरफुल डेट्स में 13, 14, 15 जनवरी का समय हेल्थ के लिए केयरफुल रहे। 18, 19 जनवरी का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। 27, 28 जनवरी का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए वर्गो एसेंडेंट्स के लिए जनवरी 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद ये 15 जनवरी 2024 के बाद आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। और मंगल ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक आपके 4th हाउस में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 7 जनवरी 2024 से ये आपके 4th हाउस में आ जाएंगे धनु राशि में। और देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह 25 दिसंबर 2023 से 17 जनवरी 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। और उसके बाद 18 जनवरी 2024 के बाद ये आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब मैं आपको हाउसेस वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं आपके 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस में केतु ग्रह, 1st हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट होना और इसके साथ साथ 1st हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह का आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करना। ये जो समय रहेगा, इस समय अवधि में देखिए विशेष तौर से आपको आपके फेस के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई कट, मार्क्स या पिंपल इत्यादि या किसी प्रकार से फेस फीका होना यहाँ पर दिखाई देता है। तो पर्सनैलिटी का थोड़ा ध्यान रखा जाए। अगर किसी भी प्रकार से कोई कट इत्यादि लगता है या कोई पिंपल इत्यादि हो जाते हैं या कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम फेस पर नज़र आती है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना किया जाए, उसके लिए विशेष तौर से केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ अगर आप ट्रैवल इत्यादि करते हैं तो ट्रैवल करते समय अपने फेस को कम से कम सुबह और शाम 2 बार तो अवश्य धोएं, क्योंकि इस समय में कुछ डस्ट इत्यादि लगने से या किसी प्रकार से, हाँ डस्ट ही कह सकते हैं, किसी प्रकार की कोई गंदगी फेस पर चिपकने से या लगने से फेस की चमक या ग्लो जो है वो थोड़ी कम हो सकती है, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी में चार चांद लगने की जगह पर दाग लग सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, फेस का ध्यान रखें विशेष तौर से। इसके साथ साथ देखिए, अगर आपका मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य है तो इस समय में मार्केट में जाने से अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, परंतु अपनी सेहत का ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ आप देखेंगे 7 जनवरी 2024 के बाद का समय, ये समय आपको आपके घर परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कराएगा। इसके साथ साथ अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे वाहनों का सुख ये आपको प्रदान करेगा। माता जी से कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं, उनके साथ यात्रा करना चाहते हैं, उसके लिए समय 7 जनवरी 2024 के बाद अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो मन है वो कुछ फालतू के कार्यों पर समय व्यर्थ कराएगा। मन के अंदर अजीब तरह के विचार आएंगे, जिन विचारों का आपसे और आपके कार्य क्षेत्र से, आपके घर परिवार से कुछ लेना देना नहीं है दूर दूर तक का, ऐसे विचारों का संग्रह आपके दिमाग में होना, उससे बचना चाहिए। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड देखिए, 2nd हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना और 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय में मार्केटिंग इत्यादि के कार्यों के माध्यम से, सिबलिंग्स और पड़ोसियों के माध्यम से आपको धन लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई देती है। इस समय आपको अपने घर परिवार के साथ पड़ोसियों के या सिबलिंग्स के यहाँ जाने का अवसर भी प्रदान करता है। और इस समय में छोटी छोटी दूरी की कुछ यात्राएं करके, आनंददायी यात्राएं करके आप लाभ भी प्राप्त करेंगे। इस समय में राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उन्हें करने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में जब 18 जनवरी 2024 के बाद शुक्र ग्रह आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, इस समय में आपको अपने माताजी, अपने परिवार और अपने परिवार के साथ साथ
आपने जो अगर कोई पेट्स इत्यादि पाल रखा है उसके साथ आनंद प्राप्त करना, उनके साथ यात्रा करना, अच्छे फूड, फाइनेंस का सुख मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। इस समय में धन का आवागमन भी आपके पास होता दिखाई देता है। समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अगर कोई घर परचेज करना चाहते हैं उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देती है, या कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देती है। अब बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, और थर्ड हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट होना, और थर्ड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अवधि में आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। मैं तो कहता हूँ इस समय में कोई नया वाहन भी आप परचेज करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ कोई भूमि भी परचेज कर सकते हैं, भूमि परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी सुख मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ सिबलिंग्स का आपके घर पर आना, स्टे करना यहाँ पर दिखाई देता है। उनके साथ कोई टूर ट्रैवल करने का प्लान है तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं, लाभदायी समय रहेगा। इस समय में विशेष तौर से जनवरी का महीना, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए 4 फरवरी 2024 तक केयरफुल रहा जाए। और इसके साथ साथ माता और माता तुल्य स्त्रियों की अगर हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रहती है या ब्लड रिलेटेड उन्हें कोई प्रॉब्लम है, बीपी इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए 4 फरवरी 2024 तक उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। उन्हें जो भी उनका रूटीन चेकअप इत्यादि होता है वो कराएं, जो मेडिसिन चलती है उसे कंटिन्यू रखेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में सूर्य और मंगल ग्रह, और फोर्थ हाउस के लॉर्ड, देखिए फोर्थ हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, और फोर्थ हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अवधि में अगर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से या अपने स्पाउस के परिवार वालों से कुछ चल संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए समय आपको अच्छा दिखाई देता है। कोई प्रॉपर्टी आप अगर उनसे लेना चाहते हैं तो भूमि इत्यादि की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। उसके लिए रजिस्ट्री, डॉक्यूमेंटेशन होना, उन सब कार्यों के लिए आप समय लगाएंगे और उन चीज़ों का लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में ये दिखाई देता है कि आपके घर परिवार के अंदर सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, कुछ मांगलिक कार्य होना, कुछ नया होना, गृह प्रवेश हो या संतान की उत्पत्ति हो, संतान के कोई मांगलिक कार्य, बर्थडे इत्यादि होता है या इस तरह के कार्यों का होना यहाँ पर दिखाई देता है। समय आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। कोई घर परचेज करना चाहते हैं, उसे परचेज करने के लिए धन की अगर आवश्यकता है तो इस समय अवधि में आप अपने कुटुंब के सदस्यों से, अपने स्पाउस के परिवार वालों से या स्पाउस के माध्यम से धन अरेंज करके घर प्राप्त कर पाएंगे या व्हीकल परचेज कर पाएंगे, इस संभावना दिखाई देती है। समय लाभदायी दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। देखिए 5th हाउस के लॉर्ड, 5th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट है, और 5th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अवधि में जो स्टूडेंट हैं विशेष तौर से उन्हें अपने समय का अपव्यय करने से बचाना चाहिए। जनवरी का महीना जितना ज़्यादा वे अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे, एजुकेशन अच्छी चलेगी। इसके साथ साथ इस समय में उन्हें किसी प्रकार से मिसगाइड होने से बचना है। एजुकेशन का पूरा ध्यान रखें। कोई नया इंस्टीट्यूट, नया कोचिंग, कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करते हैं थोड़ा सा केयरफुल होकर करें। थोड़ा सा पहले इसकी जानकारी प्राप्त कर लें कि किस प्रकार से आगे जाकर के इसका क्या क्या यूज़ अपने करियर में करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उन चीज़ों को अगर ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा परेशानियों के बाद कह सकते हैं कि संतान, एक अच्छी संतान को आप कंसीव करा पाएंगे। और अगर आप अपने बर्थ चार्ट को, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके कुछ उपाय इत्यादि करते हैं तो उसके माध्यम से भी आप संतान को कंसीव करा के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। संतान के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से यहाँ पर ख़राब हो सकती है, ठंड इत्यादि लगना, इस तरह की संभावना बनती दिखाई देती है, तो उसका ध्यान रखा जाए। क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो इस समय में कार्य के अंदर गति नहीं दिखाई देगी। हो सकता है कार्य दिन रात आप कर रहे हो परंतु रिजल्ट नहीं आ रहा, ये शब्द आप अपने मुंह से बोलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और कार्य क्षेत्र में दिन रात एक करने के बाद जब फाइनल होगा तब रिजल्ट आपके सामने आएगा कि आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, परंतु वो रिजल्ट अभी जनवरी में नहीं आएगा। जनवरी में तो आपको हार्डवर्क करना है, पूरा प्रयास करना है और आलस्य से बचना है। जिसका ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। देखिए 6th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि 6th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं, और शनि का 6th हाउस में आना ही, अगर आपका कोई एनिमी है तो वो आपसे दूर हट जाएगा, एनिमी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको पिछले समय में कोई डिजीज़ रही थी तो वो यहाँ से ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब डिजीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएगी, परंतु आध्यात्मिक चीज़ों का एक अपना रोल होता है और भौतिक प्रकृति का अपना रोल होता है। तो जो भी आपकी मेडिसिन चलती है
जो भी आपका ट्रीटमेंट चलता है वो कंटिन्यू रखें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही चले, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपने किसी से ऋण लिया था या किसी को ऋण दिया था इस समय अवधि में, वो भी आपका पीछा छोड़ देगा। ऋण से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से कुछ एडवाइस या धन लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। सब चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देगा। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे, एक चीज़ और विशेष बताता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अपने पैरों के लिए ध्यान रखा जाए। चलते समय अपने पैरों का ध्यान रखें। व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो घुटने के नीचे के हिस्से में शू चप्पल इत्यादि पहन कर रखें ताकि किसी भी प्रकार की चोट खरोच इत्यादि लगने से आप बच पाएँ। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट होना, 7th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट होना और 7th हाउस में राहु ग्रह का होना। देखिए यहाँ पर ये बताता है इस समय अवधि में आपका जो स्पाउस है वो काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा, या बिजनेस पार्टनर है वो काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा। इसके साथ साथ उसके पास बहुत सारे टेक्निकल आइडियाज़ का होना, जिन्हें अगर आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपने व्यापार में, अपने जॉब के अंदर, तो अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में अचानक से आपको पब्लिकली नेम फेम मिलना, व्यापार व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी आपका कार्य व्यवसाय है उसके अंदर पब्लिकली एक बड़ा नेम फेम मिल पाना यहाँ पर देखा जा सकता है इस समय अवधि में। अगर देखिए विशेष तौर से तो ये मैं यही कहूँगा कि इस समय में विशेष तौर से आपको जो भी आप नया पार्टनर बनाते हैं, पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस समय में कोई नया पार्टनर ना बनाया जाए बिजनेस में, और अगर बनाना पड़ता है तो बहुत सोच समझ करके, बहुत उनका बर्थ चार्ट, अपने बर्थ चार्ट से एक बार मैचिंग करा करके या डेट ऑफ बर्थ मैचिंग करा करके अगर आगे बढ़ेंगे, पार्टनरशिप करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। अदरवाइज इस समय में पार्टनर आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा भी कर सकते हैं। टेक्निकल विचार तो उनके पास हैं, परंतु टेक्निकल के चक्कर में वे आपको हानि भी पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। उसके लिए केयरफुल रहा जाए। अब बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। देखिए 8th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट होना और 8th हाउस में देवगुरु का होना, देवगुरु बृहस्पति का होना, और 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये समय पैतृक संपत्ति दिलाने वाला रहेगा, पैतृक भूमि दिलाने वाला रहेगा, वहाँ से धन लाभ की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ कुछ अटकलों के बाद आप इन सब कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। अगर आप किसान भाई हैं तो इस समय में फसल के अच्छे दाम मिलना, इसके साथ साथ आप अपने खेत का एक्सपेंशन करना, खेत में वृद्धि करना। कोई पड़ोस का कोई खेत बिक रहा है, आप इस समय में उसे परचेज कर सकते हैं, ऐसी संभावना दिखाई देती है। फसल के दाम अच्छे मिलते हुए दिखाई देते हैं, अच्छी फसल होने की भी संभावना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं या साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, इस समय में आपको थोड़े से हार्डवर्क करने के पश्चात, देखिए इस समय में अपने कार्यों को डिसिप्लिन, प्लानिंग और जजमेंट के बाद कीजिएगा, आप निरंतर सफलता प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रेस रह सकता है, फाइनेंस थोड़ा सा कम इस समय में आएगा, खर्चा अधिक होगा, तो उन चीज़ों का मैनेज करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, इस समय में आपको ये पूरा देखिए कहाँ से कहाँ तक बताता हूँ, 30 अप्रैल 2024 तक का समय, ये समय आपके पैरों के अंदर वेट गेन कराने वाला रहेगा। वजन बढ़ेगा इस समय में, तो वजन बढ़ने का चांस दिखता है, तो इसलिए थोड़ा सा जॉगिंग इत्यादि या घूमना फिरना भी कीजिएगा, पैदल चला कीजिएगा ताकि हेल्थ उत्तम रहे। अब बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह और बुध ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय में ये जो और 7, 8, 9 और यहाँ पर केतु ग्रह का होना, शुक्र ग्रह की एस्पेक्ट ये बताती है अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं एजुकेशन के पर्पज़ से या कार्य व्यवसाय के पर्पज़ से, जॉब इत्यादि के पर्पज़ से, या आप बिजनेस करने के पर्पज़ से फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, तो ये महीना, जनवरी का महीना आपको लाभ दिला सकता है अगर आप प्रयास करें तो। वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 17 जनवरी 2024 तक का समय वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करें, फ़ॉरेन जाने के लिए प्रयोग करें तो लाभदायी रहेगा। इस समय में आपके इस प्रकार के कार्य आसानी से पूर्ण होते दिखाई देते हैं। इस समय में कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करके भी आप सुख प्राप्त करें, ऐसी भी संभावना है। इसके साथ साथ इस समय में आपको सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं उनके माध्यम से हेल्प सपोर्ट मिलके आप अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएँ। काफ़ी रिलीजियस इस समय में रहेंगे, धर्म कर्म के साथ साथ एंजॉयमेंट भरी यात्राएं करके लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय में एक टूर ट्रैवल ऐसा भी बनता है जो एंजॉयमेंट भरा हो 17 जनवरी 2024 तक का, जिसमें कि आपको स्नोफॉल या स्नो इत्यादि देखने का अवसर भी मिलता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के ऊपर देखिए 10th हाउस के ऊपर मंगल और सूर्य ग्रह की एस्पेक्ट रहने वाली है, और 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करने वाले हैं।
इस समय में देखिए कब से कब तक 6 जनवरी 2024 तक का समय। तो अपनी मार्केटिंग की टीम को आप मार्केट में पूरा जितना ज़्यादा भेज सकते हैं उतना भेजिएगा, उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। मार्केट से अच्छे नए क्लाइंट कस्टमर वे जोड़ पाएंगे। अगर कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए 7 जनवरी 2024 के बाद का समय अच्छा रहेगा। नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड कर लिए जाएँ। नया एम्प्लॉय हायर करना है 7 जनवरी 2024 के बाद ऐड कर सकते हैं, लाभदायी रहने वाला है। फैक्ट्री का या ऑफिस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं या फ्रेंचाइजी बेचना चाहते हैं, उसके लिए 7 जनवरी 2024 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको सपोर्ट करने वाला रहेगा। जो भी कार्य करें, विशेष तौर से आपको कन्या लगन वालों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो भी कार्य करें रिटन वर्क में करें, डॉक्यूमेंट साइन करा के करेंगे तो लाभदायी रहेगा। और अगर कहीं साइन करने पड़ते हैं तो उस चीज़ को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार अच्छी तरह पढ़कर समझ कर या किसी और योग्य व्यक्ति से पढ़वा कर समझ करके साइन करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना और मंगल ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय में आपका कुछ धन, कुछ लैंड इत्यादि परचेज करने पे या कुछ व्हीकल इत्यादि परचेज करने के ऊपर खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आप वाहनों का, अच्छे वाहनों का सुख अपने मित्रों के साथ प्राप्त करें, ऐसी संभावना दिखाई देती है। कुछ धन का निवेश आप भूमि इत्यादि में या वाहनों में आप खर्च करेंगे जिससे आपको आनंद और सुख की प्राप्ति हो। नेम फेम का इस समय में अच्छा लाभ मिलता दिखाई देता है। कुछ धन आप अपना मेडिक्लेम इत्यादि पॉलिसी में भी निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए 14 जनवरी 2024 तक का समय तो घर परचेज करने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। घर परचेज करना, गृह प्रवेश करना, इन कार्यों के लिए अच्छा दिखाई देता है। इन कार्यों से लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके बाद में आपका कुछ धन 15 जनवरी 2024 के बाद से 12 फरवरी 2024 तक का समय आपकी अगर स्टूडेंट है तो एजुकेशन के लिए खर्च होता दिखाई देता है। फ़ॉरेन जाना हो, फ़ॉरेन से कोई ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करनी हो या ऑफलाइन एजुकेशन प्राप्त करनी हो उसके ऊपर। इसके साथ साथ संतान की हेल्थ के लिए कुछ धन यहाँ पर खर्च हो सकता है। मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों पर धन खर्च हो सकता है। कुछ धन डोनेशन इत्यादि के ऊपर भी आप खर्च करेंगे। इन चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। इन चीज़ों के अंदर आपको जाने से लाभ होगा। क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो इस समय में देखिए आपको 15 जनवरी 2024 के बाद का समय जो भी कार्य करें उसके अंदर एक प्लानिंग बना करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 जनवरी 2024 ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको विशेष तौर से इस समय में खर्चा होने वाला है, एक्सपेंसिव डे रहेगा। इतने से ही ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 2, 3, 4 जनवरी का समय, फ़ौरन जाना चाहते हैं तो फ़ौरन भी जा सकते हैं, ये भी समय अच्छा रहेगा। 2, 3, 4 जनवरी का समय, ये समय आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, मन के अंदर एक सेटिस्फैक्शन रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर उन्नति प्राप्त होगी। परंतु इस समय में बहुत सारे कार्य या बहुत सारे विचार आपके मन में ऐसे भी आएंगे जो व्यर्थ के होंगे, उनका कोई लेना देना आपसे है नहीं। तो उन चीज़ों को छोड़ करके बाकी इस दिन अच्छा रहने वाला है। हेल्थ भी अच्छी रहेगी इस दिन। इसके बाद 5-6 जनवरी का समय, देखिए 5-6 जनवरी का समय, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। आपके घर परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कर पाना, इसके साथ साथ सिंगिंग इत्यादि का अगर शौक है तो उसके माध्यम से आनंद प्राप्त करना, धन का लाभ होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलता है यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 7-8 जनवरी का समय, देखिए 7-8 जनवरी का समय जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस दिन लव रिलेशन बनाना, लव का इजहार करना, कुछ यात्राएँ करना, सिबलिंग्स या पड़ोसियों के यहाँ पर जाना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ गुड न्यूज़ का प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 9-10 जनवरी का समय, 9-10 जनवरी का समय देखिए आपको धन दिलाने वाला दिखाई देता है। इस दिन धन का आवागमन होना, मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं इस दिन मार्केट में जाने से अच्छा धन लाभ होना, नेम फेम मिलना, नए क्लाइंट कस्टमर ऐड कर पाना लाभ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस दिन आपको आपके पड़ोसियों और सिबलिंग्स के साथ कोई यादगार यात्रा करना भी यहाँ पर दिखाई देता है। 11-12 जनवरी का समय, ये समय 1 मिनट, 9-10 जनवरी का समय आपके लिए घर परिवार के लिए भी अच्छा रहने वाला है। इन चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 11-12 जनवरी का समय, ये समय स्टूडेंट उनकी एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। 11-12 जनवरी का समय आप देखेंगे आपके पास धन का आवागमन होना, संतान की हेल्थ अच्छा रहना, इसके साथ साथ उनके एजुकेशन के अंदर उन्नति होना। कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं 11-12 जनवरी का समय सेलेक्ट करने के लिए अच्छा दिखाई देता है। संतान को कंसीव कराना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। इस समय का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 13, 14, 15 जनवरी का समय, ये समय आपके लिए थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इस दिन अपने लॉयर, एडवोकेट से मिल करके कोई योजना बनाई जाए या फिर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपना बर्थ चार्ट दिखा करके अपने केस के विषय में, आपका जो भी लीगल मैटर है उसके विषय में जानकारी
पता की जाए कि भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। चीज़ों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस दिन। अगर कोई लोन लेना चाहते हैं, लोन प्राप्त कर सकते हैं, किसी को लोन दिया था वो रिकवरी कर सकते हैं, इन चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। 16-17 जनवरी का समय, ये समय आपको मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। जिनका विवाह हो चुका है वे इस समय में अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। और अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, वैसे तो मैं यहाँ पर पार्टनरशिप करने के लिए रोकूंगा, कोई नई पार्टनरशिप ना की जाए, परंतु जो भी पार्टनरशिप है इस दिन पार्टनर के साथ कोई मीटिंग इत्यादि करते हैं तो उसमें कोई सार्थक रिजल्ट या कोई नई चीज़ आपको पता करना चाहते हैं वो मिलती दिखाई देती है। इसके बाद 18-19 जनवरी का समय, देखिए 18-19 जनवरी का समय ये आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन कुटुंब के सदस्यों के साथ बातचीत करना या स्पाउस के परिवार वालों से बातचीत करना, मन थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है। इस दिन आप अपने आप को ज़्यादा उद्यमी ना बनाएं, ज़्यादा थकाएं नहीं, अपने आप को डिमोटिवेट होने से बचाएं। इसके साथ साथ इस दिन अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हार्डवर्क प्लानिंग के माध्यम से करेंगे, जजमेंट करके अपने कार्यों को, तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 20-21 जनवरी का समय, देखिए 20-21 जनवरी का जो समय रहने वाला है, इस दिन अगर आप वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा दिखाई देता है। ये समय लॉन्ग डिस्टेंस की टूर ट्रैवल कराने वाला भी रहेगा। इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस की टूर ट्रैवल करके सुख प्राप्त कर पाएँ, इस संभावना दिखाई देती है। 22-23-24, देखिए 22-23-24 जनवरी का समय, ये समय जो जॉबलेस हैं उन्हें इस दिन जॉब मिलने की संभावना दिखाई देती है। जो भी जॉब इस दिन अगर वे मिलती है, ज्वाइन कर लेते हैं, तो आने वाले समय में उस जॉब से अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नया एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं या कोई नया ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से कोई मशीनरी लाना चाहते हैं, उसके लिए 22-23-24 जनवरी का समय अच्छा दिखाई देता है, रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। इसके बाद 25-26 जनवरी का समय, देखिए 25-26 जनवरी का समय, इस समय आपको धन का निवेश कराने वाला रहेगा। इस दिन आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी या मेडिक्लेम पॉलिसी में निवेश करके लाभ प्राप्त करेंगे। मित्रों का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, नेम फेम में वृद्धि हो ऐसी संभावनाएं बनती दिखाई देती है। इसके बाद 27-28-29 जनवरी का समय, देखिए 27-28 जनवरी का समय, ये समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन धन का थोड़ा खर्ची होना, इसके साथ साथ कुछ धन आपका अपने स्वयं की हेल्थ के लिए, अपने किसी परिवार के सदस्य की हेल्थ के लिए या किसी मित्र, किसी के भी लिए जो भी आपके नॉन में है उनके लिए, किसी के लिए यहाँ पर धन मेडिकल मेडिसिन पर खर्च होता दिखाई देता है। अगर आपका लीगल मैटर चल रहा है तो इस दिन आपका कुछ धन लीगल मैटर के ऊपर भी खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ अगर डोनेशन इत्यादि इस दिन करेंगे, कुछ दान पुण्य का कार्य करेंगे, तो इसका भरपूर लाभ और अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 30-31 जनवरी का समय, ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा और इस दिन आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बना पाएँ, ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। तो ये था कन्या लगन के लिए जनवरी 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।